आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। ये 3 महीने की जर्नी है और इनको डेट्स के साथ थोड़ा सा रिलेट करूंगा। अगर आपको लगे यार यहाँ कुछ मिस्टेक है, गलती है, तो अगेन 2 दिन का समय मिलता है। आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, बता सकते हो कि यार मेरी ओबीसी कैटेगरी है लेकिन आपने कुछ गलत ले लिया, एंड सो ऑन, एंड यू कैन गेट इट करेक्टेड। और फिर आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। हाँ, सेकंड कैप राउंड में कितने पहले 3 ऑप्शन ऑटो फ्रीज होते हैं, तो 3 में से कुछ भी लगा तो आपको लेना ही पड़ता है। तो इसलिए सेकंड राउंड में आप देखना पहले 3 ऑप्शंस कैसे है, सीओई, पीसीएस, वीजेटीआई, सीएस, ऐसे बड़े बड़े ऑप्शन जो आपको मिल सके तो भाई बहुत ही मस्त। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हम सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, राइट। अब आप पूछोगे सर रिजल्ट कब आएगा, बता दो ना। मैंने पहले ही बताया था 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में, और पीसीबी का रिजल्ट आ गया है। हर साल पीसीएम और पीसीबी का रिजल्ट साथ में आता था, इस बार अलग अलग दे दिया। अब जो भी है, आप कहोगे प्रिडिक्शन गलत हो गया, सही हो गया, राइट। मैं आप सबको कह दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा होता हूं। आप कई बार पूछते हो सर सोर्स क्या है ना, आप बताते हो ये डेट, सोर्स क्या है। लॉजिक लगा रहा होता हूं, बताता हूं आपको ये देखकर कि लास्ट ईयर के ट्रेंड्स क्या है, और वैसे ही फॉलो होते हैं, राइट। सो मैं आज के इस वीडियो में भी आपको बताने जा रहा हूं कि यहां से पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। ये 3 महीने की जर्नी है और इनको डेट्स के साथ थोड़ा सा रिलेट करूंगा। अब फिर से कुछ डेट्स प्रिडिक्ट करूंगा। आप नीचे कमेंट में जरूर कहना अंकुश सर सब जानते हैं, राइट। देखो यार, डेट्स फिर से प्रिडिक्ट करूंगा, हो सकता है कि डेट सही आए गलत आए, अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर रहा हूं। और ये इसलिए भी कर रहा हूं, आपको अंदाजा आना चाहिए कि मुझे कब तक डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, ताकि रजिस्ट्रेशन इस डेट को शुरू हो गए, मैं उससे पहले तैयार रहूं। या कब तक मुझे कॉलेज लिस्ट बना के रखनी है, फॉर्म फिलिंग कौन सी डेट को आएगी, थोड़ा अंदाजा देने की कोशिश कर रहा होता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पूरा प्रोसेस एडमिशन का यहां से कैसा होगा, थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं इस पूरे प्रोसेस की। बाकी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। गणपति बाप्पा मोरिया, आप सबका रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो, सो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है, पूरा फ्लो समझते हैं। और ये स्टार्ट होता है आपकी एग्जाम से। आपने दोनों अटेम्प्ट्स दिए, एमएचटीसीटी की दोनों एग्जाम्स हो गई, उसकी आंसर की भी आ गई, एंड इवन ऑब्जेक्शन रिड्रेसल भी, जो ऑब्जेक्शन आपने उठाए थे वो सारे हो चुके हैं। अब अगला स्टेप है आपको रिजल्ट मिलना। रिजल्ट भी पहले अटेम्प्ट का अलग आएगा, सेकेंड अटेम्प्ट का अलग आएगा। अज्यूम करते सारा कुछ 22 जून तक कंप्लीट हो जाता है। अज्यूम कर रहा हूं मैं, अगेन सही गलत हो सकता है, राइट। सो 22 जून के आसपास आपके हाथ में रिजल्ट होगा, बेस्ट ऑफ 2 होगा। इवन सीईटी सेल ने भी कहा है कि 3rd वीक ऑफ जून तक वो दे देंगे रिजल्ट, ठीक है। तो 22 जून हम पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद जो पहला स्टेप होगा आपका इस पूरे प्रोसेस में, वो है रजिस्ट्रेशन। यहां आपको आपकी पूरी डिटेल्स फिल करनी होगी, आपका नाम, मदर टंग, सारी चीजें। ऐसा हो सकता है कि आपने पहले ओपन से फॉर्म फिल किया, अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, आप ओबीसी कैंडिडेट बनना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने ओबीसी से फिल किया था फॉर्म, बट आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, अब आप ओपन कैटेगरी से फिर आगे बढ़ सकते हो। सारी चीजें पॉसिबल है, यहां आप चेंजेस कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करने होंगे। तो जो भी डिटेल्स आपने फिल किए वही डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने होंगे, और वेरीफाई करने के 2 मेथड्स होने वाले हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ठीक है। तो 2 तरीके होंगे कि आसपास के कॉलेज में जाना है और उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करोगे। वो सेंटर्स होते हैं, स्क्रूटिनी सेंटर्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो ऑफलाइन कॉलेज में जाके वेरीफाई करो या ऑनलाइन भी वेरीफाई करो। ये सारी चीजें मैं आराम से जब आएगी ना, डिटेल में आपको बताते रहूंगा। इस यूट्यूब चैनल पे हर डिटेल आपको बड़े प्यार से मिलेगी, अच्छे से मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 22 को मेरा रिजल्ट आ रहा है, तो उससे 10 दिन बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। तो अराउंड 1 जुलाई, 10 दिन बाद जब भी रिजल्ट आएगा उसके 9 से 10 दिन बाद हर साल रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, इस साल भी वही पैटर्न बनेगा। तो 1 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके लिए 12 से 14 दिन हमें मिलते हैं। यूजुअली 12 से 14 दिन इतना टाइम मिलता है, और मिलना भी है क्योंकि इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, राइट। और फिर वो बच्चों का सबका वेरिफिकेशन होना, सेंटर्स आसपास के कॉलेजेस में होते हैं, इट टेक्स टाइम। तो 2 हफ्ते का टाइम उन्हें देना पड़ता है, और हर साल मिलता है। तो 15 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहेगा। तो बस वही है कि अगर आप सोच रहे हो मेरे पास कास्ट वैलिडिटी नहीं आई है, कब तक होनी चाहिए, मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, कब तक होना चाहिए, तो देखो आपको थोड़ा डेट्स का अंदाजा दे रहा हूं। जुलाई के 1st-2nd वीक में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कास्ट वैलिडिटी, एनसीएल, कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं भी हो लेकिन आपने अप्लाई किया हो, तो उसकी रिसीट भी अभी चल जाती है।
ठीक है, ओके। तो यहां तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स, कई सारी डिटेल्स, बहुत सारे मिस्टेक्स जो हर साल मैं देखता हूं बच्चे करते हैं, वो सारे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक फ्री वेबिनार रखा है बच्चों इस सैटरडे शाम को 7 बजे, 13 जून सैटरडे शाम को 7 बजे। ये गणित अंक ऐप पे होने वाला है। आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए मैं लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में पिन कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी रख रहा हूं। हर बच्चा और पेरेंट सब लोग टाइम निकाल के वेबिनार जरूर अटेंड करें। सारी चीजें, कैप राउंड्स कैसे होते हैं, फिर क्या गलतियां हैं जो मेजरली बच्चे करते हैं, टॉप 5 मिस्टेक्स जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स में कर रहे होते हैं, स्पॉट, ILS, हर चीज में यहाँ पे आपको अच्छे से गाइड करने वाला हूं। गणित अंक ऐप में होगा ये, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, राइट, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जितने बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए उनको रैंक मिलता है। आपको पता है ना, इस साल 4 लाख बच्चों ने एग्जाम लिखा है, लेकिन सारे के सारे अप्लाई नहीं करते, सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ये स्टेप तक नहीं पहुंचते। लास्ट ईयर ये काउंट 2,10,000 के आसपास था, राइट। तो इस साल भी उसी के अराउंड ये काउंट होगा। तो 2 लाख लोग बच्चे होंगे जो अपने इस प्रोसेस तक पहुंचेंगे और उनको रैंकिंग दी जाएगी। जनरल रैंक, उनके कैटेगरी से उनका क्या रैंक बनता है, यूनिवर्सिटी में कौन सा रैंक बनता है, कई सारी चीजें बताई जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगे यार यहाँ कुछ मिस्टेक है, गलती है, तो अगेन 2 दिन का समय मिलता है। आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, बता सकते हो कि यार मेरी ओबीसी कैटेगरी है लेकिन आपने कुछ गलत ले लिया, एंड सो ऑन, एंड यू कैन गेट इट करेक्टेड। और फिर आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसके लिए हम सोच रहे हैं, पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कॉलेज लिस्ट यहां लगेगी हमें। कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, राइट। तो पूरी प्रोसेस समझ रहे हो आप। 15 लेटेस्ट से 15 जुलाई तक आपका ये चल रहा है, फिर ये एक हफ्ता और लेगा, तो अराउंड 20-22 जुलाई अपना पहला कैप राउंड स्टार्ट होगा। यूजुअली आप लास्ट ईयर तक पैटर्न देखोगे, जिस दिन रिजल्ट आता है ना उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद ये होता है, एग्जैक्टली 1 महीने बाद। अगर 22 जून को रिजल्ट आ रहा है तो मुझे लगता है 22 जुलाई वो डेट होगी जहां कैप राउंड 1 के फॉर्म फिलिंग, यानी कि आप अपनी कॉलेज लिस्ट डालोगे, अपने प्रेफरेंसेस डालोगे, मुझे COEP CS, फिर नेक्स्ट में VIT, जो भी आपके ऑप्शन है, PICT एंड सो ऑन। रैंकिंग बहुत जरूरी है, सिक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। जो आप ऊपर लिखते हो वो आपका प्रेफरेंस नंबर 1 बन जाता है, फिर प्रेफरेंस नंबर 2 बन जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रख के यहाँ कॉलेज लिस्ट फिल करनी होती है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कहते हैं इसको, राइट। इसके लिए आपको 3 दिन मिलते हैं, राइट। 3 दिन में आपको ये करना होता है। मैं खुद भी लाइव फॉर्म फिलिंग आपको कराऊंगा हमारे बैच में भी, डेल्टा बैच में जो बच्चे हैं पहले ही घंटे में लाइव जुड़ेंगे, बड़े आराम से सारा फॉर्म फिलिंग करेंगे, राइट। मैं यहाँ से किसी एक का फॉर्म फिल करूंगा और आप स्क्रीन आपके सामने रहेगी और आप सेम टू सेम उसी टाइम पे फॉर्म फिल कर सकते हो। बाय चांस आपको मन नहीं है तब करने का, सिर्फ देखना है, तो अब बाद में भी रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल होगी। तो सारी चीजें अपने कोर्स में भी बड़े आराम से होते रहेगी, ठीक है। तो आपने फॉर्म फिलिंग कर दी, फिर फॉर्म फिलिंग करने के बाद में 2 दिन बाद आपको अलॉटमेंट दिया जाता है। इसे कहते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, कि इस पूरे लिस्ट में आपको कौन से नंबर पे था आपका ऑप्शन और वो क्या अलॉट हुआ है। लेट्स से 10th नंबर का ऑप्शन मुझे अलॉट हुआ है, विच इज DY पाटिल अकोडी CS, मेरे इसमें था, तो वो अलॉट हो गया है। अब क्या आप इस अलॉटमेंट से बहुत खुश हो? अरे वाह सर, मेरे घर के पास है, मुझे तो यही चाहिए था, राइट। अगर आप बहुत खुश हो तो आप फ्रीज करोगे, या फ्रीज ये ऑप्शन आता है, आप फ्रीज करते हो और फ्रीज करके उस कॉलेज में जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस भर कर एडमिशन ले लेते हो, राइट। यहां आपकी कैप प्रोसेस की जर्नी खत्म हो जाती है। अगर आपको वो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो बहुत पसंद आया होगा तो 10th प्रेफरेंस है, आपको लग रहा है नहीं सर इसके ऊपर के जो है ना, दिल मांगे मोर वाली बात है, इसके ऊपर VIT CS है, इसके ऊपर PCCOE है, इसके ऊपर और भी कॉलेजेस है, COEP है, मुझे ट्राई करना है, तो उसे कहते हैं बेटरमेंट, कि यार मुझे थोड़ा और अच्छा चाहिए। तो हैप्पी विद अलॉटमेंट? नो, मुझे और चाहिए भाई, और कुछ हो सकता है क्या मेरे साथ, मुझे देखना है, तो इसे कहते हैं बेटरमेंट। क्या कहते हैं? बेटरमेंट। तो आप बेटरमेंट के लिए जाओगे, ओके। और बेटरमेंट के बाद फिर आपको सेकेंड कैप के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है इसका रिपोर्ट मिलता है। तो राइट, ये पूरा कैप राउंड 1 के अराउंड है। और एक और बात ध्यान रखना, अगर पहला अलॉटमेंट आपको मिल जाता है कैप राउंड 1 में, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, वो आपको कंपल्सरीली लेना ही पड़ता है। अगर आपने कहा नहीं, पहले नंबर पे मैंने गलती से डाल दिया था, मुझे नहीं चाहिए है, मुझे नेक्स्ट राउंड में जाने दो ना, नहीं अलाउड है, यही आपकी जर्नी खत्म हो जाती है, आपको कंपल्सरीली वहां जाकर लेना ही होता है। इसलिए फर्स्ट राउंड में पहला ऑप्शन कौन सा है ये बहुत जरूरी है बार बार देखना। और मैं कहता हूं बाय डिफॉल्ट COEP CS
या VJTI CS रख लो, मिल गया तो बल्ले बल्ले, हम सबको चाहिए वो कॉलेज, राइट। तो पहला ऑप्शन फर्स्ट राउंड में बहुत ध्यान से डालना होगा। तो चलो बेटरमेंट हमने किया, अब बेटरमेंट हम करते हैं, हम सेकंड राउंड की तरफ देख रहे हैं। तो सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है, तो जितने बच्चों ने एक्सेप्ट किया, बेटरमेंट किया, वो सारा हटाकर जितनी सीट्स वैकेंट है यहाँ पे डिस्प्ले होती है। लास्ट ईयर 45,000 से ज्यादा सीट्स वैकेंट थी फर्स्ट राउंड के बाद। इवन COEP में 208 सीट्स थे, VIT में 204 सीट्स वैकेंट थे, ठीक है, वैकेंट जो बेटरमेंट भी नहीं करा है। बेटरमेंट का मतलब होता है वो सीट आपके लिए रिजर्व रखी है, अगले राउंड में अगर कुछ अच्छा मिला तो ही आप आगे जाओगे, ठीक है, अदरवाइज वो सीट आपके लिए रखी रहेगी। ओके बच्चा, तो आपको पता चल गया कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में वैकेंट है। फिर उसके बाद आप सेकेंड राउंड की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करने निकल पड़ते हो। अगेन वही 3 दिन, आप चाहो तो पूरा लिस्ट नया बना सकते हो, आप चाहो तो पहले का ही लिस्ट वापस ले सकते हो, ऊपर नीचे करना है, नहीं अब मुझे ये कॉलेज से ऊपर ये कॉलेज डालना है, मन बदल गया है, थोड़ी और रिसर्च कर लिए, सारी चीजें यहाँ हो सकती है। सेम लिस्ट भी रख सकते हो, नई लिस्ट भी डाल सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, ऐड डिलीट भी कर सकते हो। इसके लिए अगेन आपको 3 दिन मिलते हैं, और ये होने के बाद में अगेन आपको अलॉटमेंट आता है, राइट। तो 3 दिन आपने ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की, फिर 1-2 दिन बाद फिर आपको सेकंड राउंड में क्या मिला वो पता चलता है। अगेन वही क्वेश्चन, जो अलॉटमेंट हुआ है क्या आप बहुत खुश हो? अगर आप खुश हो तो आपको फ्रीज करना है, अपनी फीस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज में जाना है, और अगेन 3 दिन का समय मिलता है, उन 3 दिनों में एडमिशन कंफर्म करनी है। यहां आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा बच्चों सेकेंड कैप राउंड में पहले 3 ऑप्शन ऑटो फ्रीज होते हैं। सेकेंड कैप राउंड में कितने? पहले 3 ऑप्शन ऑटो फ्रीज होते हैं, तो 3 में से कुछ भी लगा तो आपको लेना ही पड़ता है। तो इसलिए सेकेंड राउंड में आप देखना पहले 3 ऑप्शंस कैसे है, COEP CS, VJTI CS, ऐसे बड़े बड़े ऑप्शंस जो आपको मिल सके तो भाई बहुत ही मस्त है ना। ऐसे 3 ऑप्शंस आपको डालने रखने, PICT CS, ऐसे आप 3 ऑप्शंस डाल के रखो ताकि मिल गए तो बल्ले बल्ले हो जाए, ठीक है। वो ऑटो फ्रीज वह लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और मिलता है तो अगेन आपको लगता है दिल मांगे मोर, सर नीचे का मिला है, 10वें 11वें नंबर का मिला है, फिर से लास्ट टाइम DY पाटिल मिला था, इस बार PCCOE CS मिल गया, मुझे और ट्राई करना है, यू कैन गो हेड, बेटरमेंट कह सकते हो, राइट। बेटरमेंट के बाद अगेन वही बात होगी कि थर्ड राउंड के लिए कितनी वैकेंट सीट्स है। अगेन थर्ड राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 3 दिन तक चलेगा, फिर अलॉटमेंट होगा, राइट। फिर से वही सवाल है कि अब इस बार जो मिला क्या आप खुश? लेट से इस बार कुछ चेंज ही नहीं हुआ है ना, PCCOE CS फिर से PCCOE CS की तरफ हम आ गए, राइट। तो सेम मिला, कोई बात नहीं है ना, मतलब जो भी हो थर्ड राउंड में जो भी अलॉट होगा, सेम कॉलेज भी अलॉट हो सकता है, ठीक है, एंड नया कॉलेज भी अलॉट हो सकता है। तो अगर आप खुश हो, राइट, यस आई एम वेरी हैप्पी, मुझे यही कॉलेज चाहिए था, मेरे घर के पास है, मैं जो सोच रहा था वो मिल गया है मुझको, फ्रीज करो, अगेन कॉलेज में जाओ, 3 दिन का समय मिलेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर प्रोसेस एडमिशन कंप्लीट कर लो। यहाँ आपका कैप प्रोसेस अगेन थर्ड राउंड के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन आपको लगता है नहीं, दिल मांगे मोर, देखता हूँ ना VIT मिलता है क्या, देखता हूँ ना PICT मिलता है क्या, मुझे ट्राई करना है, बेटरमेंट की तरफ जा सकते हो। अब थर्ड राउंड में पहले 6 ऑप्शंस ऑटो फ्रीज होते हैं, तो ये ध्यान रखना, कैप राउंड 3 में पहले 6 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिल जाए तो ऑटो फ्रीज एडमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो इस रूल को मैंने 136 रूल कहा है। आप सब कमेंट करके बताना कि क्या आपको कैप प्रोसेस का 136 रूल समझा है, अगर समझा तो नीचे लिखना 136। राउंड 1 में पहला ऑप्शन ऑटो फ्रीज, राउंड 2 में पहले 3 एंड राउंड 3 में पहले 6, राइट। तो 6 में मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप राउंड 4 में नहीं जा सकते। लेकिन लेट से मुझे 8वां 9वां ऑप्शन लगा हुआ है तो मैं बेटरमेंट की तरफ जा सकता हूं। अगेन राउंड 4 में कितने सीट वैकेंट है ना, फिर मैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करूंगा, अगेन चेंज करनी है, लिस्ट वही रखनी है, हम सब कर सकते हैं, ओके। अलॉटमेंट होगा, और फोर्थ राउंड के बाद अब कोई और राउंड नहीं है। आप कहोगे है ना सर, स्पॉट ILS कैप राउंड्स की बात कर रहा हूं, फोर्थ राउंड के बाद कोई भी राउंड नहीं है। तो यार जो भी मिलेगा, चाहे 10वें नंबर का मिला हो, 50वें नंबर का मिला हो, 10th नंबर 12th नंबर का मिला हो, 5th नंबर का मिला हो, ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद और कोई राउंड कैप प्रोसेस में नहीं है। ये कैप प्रोसेस का फाइनल राउंड था, ऑटो फ्रीज हो गया, राइट। हैप्पी विद द अलॉटमेंट, हाँ या ना, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जाना है कॉलेज में एडमिशन लेना है, हर बच्चा कैप राउंड के थ्रू एक कॉलेज में एडमिशन जरूर ले, राइट। आप मल्टीपल एडमिशंस करा सकते हो, लेकिन एक एडमिशन आप कैप प्रोसेस के थ्रू लो। उसके बाद आप स्पॉट में जाओ, ILS में जाओ। सर सुना है 40 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल में टॉप 10 कॉलेजेस मिल रहे हैं, बट समझो 10% पे भी मिल सकते हैं, 10 परसेंटाइल पे भी ये पॉसिबल हो सकता है, राइट। लेकिन समझो क्या ये सबके साथ होता है, कितने लोगों के साथ होता है, ये सब समझना है, राइट। तो कैप प्रोसेस को ज्यादा अच्छे से देखना है, कैप प्रोसेस में अपना बेस्ट देना है, कॉलेज लिस्ट सही रखनी है, और एक कॉलेज यहां ईमानदारी से लेना ही लेना है। उसके बाद जितनी सीट्स बचती है,
कैप राउंड्स के बाद भी लास्ट ईयर अराउंड 50,000 प्लस सीट्स वैकेंट रह गई थी, तो वो सारी सीट्स ओपन हो जाती है। वो ए कैप, अगेंस्ट कैप या स्पॉट उसे कहते हैं। ऑन द स्पॉट कॉलेज में जाके खड़ा रहना होता है, फिजिकली राउंड्स होते हैं, और वहां पे जितनी सीट वैकेंट है, अगेन वो भी कैटेगरी वाइज कि ओबीसी की अगर सीट्स वैकेंट है तो ओबीसी वाले बच्चे को मिलेगी, एससी की सीट वैकेंट है तो एससी के बच्चे को मिलेगी, फीस में भी कंसेशन होगा, ये सब होगा आगे, ठीक है। तो इसके लिए सब एलिजिबल है, जिनको एडमिशन लगा है, जिनको एडमिशन नहीं लगा है, तो बेटर है ना कैप राउंड में एक एडमिशन तो जरूर ले। फिर उसके बाद स्पॉट राउंड, आईएलएस किसी को करना हो, अगर फीस अफोर्ड कर सकता है तो वो भी कर सकता है, राइट, और फिर अपनी एडमिशन कंफर्म करना है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोसेस अगेन बहुत लंबा चलेगा। लास्ट ईयर ये सितंबर 13 तक चला है, इस बार भी उन्हीं डेट्स के अराउंड सितंबर 10-12 तक चलेगा। तो 3 महीने का ये प्रोसेस है। पेशेंस जरूरी है, रिसर्च जरूरी है, नॉलेज लेना जरूरी है, और याद रखना गणितंक हमेशा आपके साथ है। डेल्टा 5.0 काउंसलिंग कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट डेली हम सेशन लेते हैं और यही सारी चीजें हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके डाउट्स रिजॉल्व कर रहे हैं। आपने अभी तक नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, क्या आपको ये प्रोसेस अच्छी समझ में आई है? जरूर कमेंट करना कि यस सर, यस सर, यस सर, अच्छा लगता है आपके फीडबैक्स देखकर, ठीक है। अगर ये प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई हो आपको, फिर से कहता हूं कि एक लाइव वेबिनार आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है अटेंड करना। इस सैटरडे 13 जून शाम को 7 बजे काफी इंजीनियरिंग एडमिशन के अराउंड जो गलतियां है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जरूर आप अटेंड करना। अगेन लिंक जो है इस वेबिनार को रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन कर रहा हूं, ठीक है। तो गणितंक हमेशा आपको क्लैरिटी देता रहेगा, प्रोसेस में कब कब क्या होगा, कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं, कौन सी चीज पर ध्यान देना है, हमेशा मैं आपको बताते रहूंगा। याद है ना, सीईटी के साथ भी और सीईटी के बाद भी, राइट। सो ऑल द बेस्ट। मैं फिर से कहता हूं आप सबको बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी ब्रांच मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर।